से तो महाराज के डर से नहीं बदलियो ये गए आई सरस को दे भी ये टका के रहा है हां वो में से कथी करे कहता कथी करे कथी कहता कल एक जगह है वो में सर की दे हम ही न पूछे भाई का कहता कने ये बात सुनो करे बुझली की कहू भाजी के द्वारे चर्चा करे छै लिट्टी चटै छै सुतै ना हे कथी करे बारा होशियार के तब तक भी बेटा गए बेटा का बेटे माँ के ठंडी करते रह खूब अच्छा तोरा बाप के बुझली ओई ठंडी में घमघमा ऐसे न हो गया हां होशियारी नहीं है बोला हम लोग कथी चल अभी जी मैं तो स्वामी जी को मनाकर शहर भोपाल ले आई सही बात लेकिन नाम मास को जो मैं वादा बनाई 10वीं मास में बेटा मैं कहाँ से ला कर दूंगा भाभी जी देवर जी घबराओ नहीं इसलिए ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता भाभी जी हाँ देवर जी गीता में साफ दर्शाया गया है कि यंग ही रंग देखे पुरुष रसव समदूर सुगम धीरन सोमित तवारी कलप जो मानव दुख में व्याकुल न हो और सुख में घमंड नहीं करे वही मोक्ष की जोग ढूंढता है इसलिए अगर तुम्हारे साथ समस्या है तो इसका भी समाधान है क्या देवर जी सबसे पहले तुम अपना हस्त देखो पुरुष का दायां हाथ और स्त्री का बायां हस्त रेखा की गिनती कनिष्ठा आमनिका मध्यमा तर्जनी अष्टकाम शादी रेशा एक है जीवन रेशा ठीक है विद्या रेशा में गड़बड़ शनि ग्रह एकदम नहीं सरस्वती काल का भी प्रवेश नहीं परंतु एक रेशा बहुत गड़बड़ भाभी जी सब तो ठीक है परंतु तुम्हारे हस्त रेखा में पुत्र नहीं जी जब मेरे भाग में बेटा ना लिखा है तो मैं स्वामी जी को कहां से ला कर दूंगी घबराओ नहीं जब मैं हूं तो मैं उस समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा तुम एक काम करो यहां से तुम इंद्रपुरी में चले जाओ क्या जहां पर इंद्र बाबा अपने सिंहासन पर विराजमान है वहां पर धन पुत्र कोई भी चीज की कमी नहीं है तुम वहां जाना सबसे पहले इंद्र बाबा से वचन बनाना वचन बनाने के बाद जब इंद्र बाबा वचन बना देंगे तब उनसे तुम पुत्र मांगना पुत्र तुम्हें अवश्य मिल जाएगा मैं बेटा कारण जरूर इंद्रपुर जाऊंगी
आप लोग जानते हैं ये जो देख रहे हैं आप भगवान इंद्र का घर है। थाने शासन पे रहने वाले मेरा नाम भगवान इंद्र है। जिस समय सारे देवताओं को मीटिंग हुआ उस समय सारे देवताओं को काम अलग अलग बांटा गया। उस समय मेरा दो काम मिला। पहला काम मिला कि इस दुनिया में इस संसार में अगर अकाल बीत जाए तो आप अगर बोलेंगे तो आपकी मुख बिंदु से बारिश हो। फर्स्ट काम यही मुझको मिला। फर्स्ट काम यही मुझको मिला कि अगर संसार अकाल कर जाए तो अगर यह इंद्र अपने मुख वाणी से बोलेगा बारिश बरस जाओ तो बादल गरजने का सारा बारिश हो जाए। दूसरा काम मुझे ये मिला कि जिस औरत को जिस नारी को पुत्र नहीं है आप पुत्री नहीं है जो मेरे शरण में आएगा जो मुझको दरबार में आएगा मैं अपने इस मुख बिंद से उसके आशीर्वाद दे दूंगा तो धन दौलत पुत्र से सारा सारा बहुत दिन हो गया बहुत समय बीत गया लेकिन आज मेरी इंद्रासन में इंद्र गति जितने भी नारियां हैं सुंदरी सुंदरी कोई मेरे दरबार में नहीं है। भगवान इंद्र संगीत का नाम मासिक है। इसलिए मेरा इच्छा होता है कि नर्तनी सब जाती और मेरे दरबार में कुछ मनोरंजन कर देता जिससे भगवान इंद्र का शांति मिलता।
अरे ये सुख या शांति की मंत्र कहां से तुम उठा? क्या भगवान भादु का प्रसन्न हुए? आलो की घर से चिड़िया गर्जा चाहा उठा। जब मैं अपने ध्यान में लगा था तो मुझे कानों में सुनाई दिया कि या बाबा, ये बाबा कितने तोरे नगरिया हो इंद्र बाबा, कितना तोरे नगरिया। ये आवाज और ये इंद्रासन, यहाँ तो इंद्र को रहने वाली सारी नारियां है। इस मनुष्य की आवाज कहां से मुझे सुनाई दे रहा है? मैं कुछ देर बैठ करके इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर कौन है, क्या करती है और नहीं करती है, मेरे सामने जरूर प्रकट होगा। बाबा अपने सिंहासन के ध्यान में लगे हैं। मैंने इंद्र बाबा को एक सेवा करती हूँ, मैं ध्यान को तोड़ती हूँ। उसके बाद इंद्र बाबा से मैंने कुछ बातें कर जब मैं अपने ध्यान में लगा था तो मुझे वहां दिया रही थी कि बाबा हाथ निंद्रा को तोड़िए। लेकिन जब मैं नजर घुरा के देखता हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं है। तो मैं इस समय चारों तरफ देख रहा हूँ, कौन कहां से ऐसा आवाज निकाल रहा है? क्या कोई मनुष्य है? क्या कोई बादल है? क्या कोई राक्षस है? ये इस बाबा को याद किया। कौन है तुम? मेरे सामने प्रकट हो जाए